या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज रोशनी कम कर दी गई है, लेकिन आप कुछ ही देर बाद अंधेरे से घर चले जाएंगे ना। कोई इसी तरह खाक पे तो नहीं बैठा रह जाएगा। पूरी दुनिया में जिस बीबी के सदक़े में आज रोशनी है, उस बीबी के जन्नतुल बकी और मदीने में चराग जलाने की इजाजत नहीं है। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा देने आए हैं, उनकी बेटी का। पूरे साल हम नवासों का पुरसा देते हैं, आज बेटी का पुरसा देने आए हैं। सारे मुसलमानों को पुरसा देना चाहिए, पैगंबर की एक ही तो बेटी थी और रसूल खुदा को इतनी मोहब्बत थी बेटी से कि ताजीम में खड़े हो जाते थे और अपनी जगह बिठाया करते थे। कभी पेशानी चूमते, कभी गला चूमते, कभी हाथों को। मेरी तरफ देखिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त ना कर सके। खास तौर से सादात किराम, मैं जानता हूं जनाब सैयदा के मसाइब बहुत से लोगों से बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन मेरा दिल कहता है पैगंबर हाथ को इसलिए भी चूमते होंगे कि शायद यहां किसी जख्म ने लगना है। अजरकुम अल्लाह। आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। आप पूरे साल आके कहते हैं बीबी आपके हुसैन को प्यासा ज़िबा किया गया, आपको पुरसा देने आए हैं। लेकिन आज इमाम हुसैन से कहिए मौला आपको आपकी माँ का पुरसा देने आए हैं। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। जरा कुछ देर के लिए चलिएगा, एक लहजे के लिए करबला चलिए। आप जानते हैं ना कि अगर कोई मर्द मैदान जंग में हो तो हमेशा भाई को बुलाता है या बाप को बुलाता है या बेटे को बुलाता है, लेकिन हाय मजलूम करबला, जब पूरे सीने में तीर थे और जुलझना से आ रहे थे तो आवाज दे के कहा अम्मा आपका बेटा खाक पे आ रहा है। बीबी ने बुर्के का दामन फैला के कहा मेरे लाल मैं मदीने से आ गई हूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम, मैं पढ़ूंगा आज मसाइल। अजरकुम अल्लाह, बुखल न कीजिएगा रोने में। आए जरा कुछ देर के लिए चले मदीने। मदीना शहर है। किसी बीबी ने आके जनाब सैयदा की खिदमत में कहा बीबी आज मैं भी बाजार गई हुई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा अली गुजर रहे थे, किसी ने सलाम नहीं किया। जनाब सैयदा सारा दिन रोती रही। अरे रसूल खुदा के भाई को लोगों ने सलाम नहीं किया।
जब असर के वक्त मौला घर आए ना, देखा कोई बीबी इंतजार में है। मौला ने सलाम किया, बीबी ने जवाब दिया और एक मर्तबा कहा, मुझे खुल के बताइएगा अबुल हसन, मुझे नहीं मालूम जनाब अस्मा ने कहा या किस बीबी ने, मुझे बताया है कि आपको लोग अब सलाम नहीं करते। खुदा किसी गैरतमंद मर्द को ये वक्त ना दिखाए, गैरतमंद गयूर हो और बीबी परेशान हो। जनाब अमीर के आंसू बहने लगे। कहा अबुल हसन मुझे बताइए क्या ये बात सही है? कहा सैयदा यही नहीं, अब अगर मैं लोगों को सलाम करता हूं तो जवाब भी नहीं देते, लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। क्या किया होगा आपके ख्याल में बीबी ने? आप जानते हैं ना बीबी के साथ वाला घर रसूल खुदा का घर था, जहां कब्र मुबारक थी पैगंबर की। बीबी ने फौरन कब्र का रुख किया। कहा बाबा जरा आके देखे हमारी क्या हालत है। जिस घर के दरवाजे पे आप सलाम करते थे, मैं तफसील से पढ़ना चाह रहा हूं, बस भाई चलते रहिएगा। मैं अब सारे मसाइब छोड़ रहा हूं। रसूल खुदा का आखिरी वक्त था, 28 सफ़र 11 हिजरी, पैगंबर दुनिया से चले गए। जनाबे अमीरुल मोमिनीन से वसीयत की, या अली खुद मुझे दफनाइएगा। मौला ने खुद गुस्ल कफन दिया, दफनाया, घर के अंदर कब्र मुबारक के अंदर उतारा, बहुत एहतमाम किया। अव्वल रब्बिउल अव्वल, बस भाई 28 सफ़र गुजर गई, बैअत शुरू हो गई। एक मर्तबा कहा गया कि सबको बुलाओ बैअत कर ली जाए। एक मर्तबा जनाब अमीर के घर किसी को भेजा गया, पहली रब्बिउल अव्वल को, अभी तक या अली आपने बैअत नहीं की है। जनाब अमीर ने एक मर्तबा आने वाले से कहा आप चले जाइए, मैं बैअत नहीं करूँगा। सबने लिखा है, मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ मेरे अहले सुन्नत भाई भी मौजूद हैं, क्योंकि सबको रसूल खुदा की बेटी से बड़ी अकीदत है। तो एक मर्तबा जनाब अमीर ने कहा भाई मैं बैअत नहीं करूँगा। लोग चले गए, फिर किसी और को भेजा गया, फिर दोबारा कहा मैं बैअत नहीं करूँगा। अब दोबारा मत आना, मैं कुरान रसूल खुदा के जो जमा करता था उस पर हाशिया लगा रहा हूँ। मौला आए, हुजरे में बैठे, आगोश में कुरान है, हाशिया लगा रहे हैं। अचानक कुछ एक गुलाम आया, नाम कुनफुज था। उसने कहा अली को बाहर भेजो, हमें बैअत लेनी है। कहा वापस चले जाओ, मौला बैअत नहीं करेंगे। जनाब फिजा ने मना कर दिया। बस अब एक मर्तबा बताया गया, सारे के सारे अफराद जमा हुए, क्या करें। एक मर्तबा कुछ हमारे भाई कहते नहीं, आग लगाई नहीं थी, सिर्फ डराने के लिए दरवाजे पे लाए थे। मैं इतना सवाल करूंगा, ऐसा क्या हो गया था रसूल की बेटी को डराने आग क्यों लाए? अजरकुम अल्लाह। बस में कुछ लोग आग ले आए। मैं तब देखिएगा, हाथ जोड़ के ये जुमले पढ़ रहा हूं, पढ़ना नहीं चाह रहा था, मुझे माफ कर दीजिएगा। या जनाबे सैयदा जरा एक मर्तबा मदीने से इस मजमे में आके देखे लोग कितना पुरसा देने की अकीदत से आए हैं। बस एक मर्तबा हालत पेश कर रहा हूं सारी कि क्या हालत बनी है। मैं शायद कुछ अल्फाज पढ़ सकूं, कुछ ना पढ़ सकूं। जनाब अमीर की आगोश में कुरान है, जनाब सैयदा चक्की चला रहे हैं और इतने में दरवाजे पे एक मर्तबा बहुत ज्यादा शोर होता है कि हम दरवाजा तोड़ देंगे। बीबी ने कहा फिजा हट जाओ, मैं खुद आती हूँ। मैं गुज़श्ता बरस जब बरतानिया के किसी शहर में पढ़ रहा था तो एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने एक जुमला कहा कि आज भी बरतानिया में अगर बलवा हो जाए तो खातून ऑफिसर को भेजा जाता है कि ये अंग्रेज हैं, काफिर हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, खातून के आने पे बलवा नहीं करेंगे। ना जाने में क्या कह गया। भैया आप कराची शहर में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी आप सिंध के अंदर चले जाएं, पंजाब चले जाएं ना, तो अभी भी अगर खुदा ना करे दो खानदानों में लड़ाई हो जाए ना, तो जिस खातून का जो बड़ी बूढ़ी खातून होती है ना, सबसे ज्यादा एहतराम हो, उन्हें बुलाया जाता है। अब मर्दों से बात आगे बढ़ चुकी है। वो बूढ़ी खातून आके कहती है रुक जाओ, मैं आ गई हूं, मेरे सर पे बुर्का है, इस बुर्के की लाज रखना। अगर बात बढ़ने वाली हो ना तो कई मर्तबा किसी ऐसी बीबी को लाया जाता है जिसकी ताजीम बहुत ज्यादा हो। अभी भी नहीं रोएंगे, जुमला कहूं,
ऐसी बीबी आई जिनकी ताजीम में पैगंबर खड़े हो जाते थे। वो आके दरवाजे पे खड़ी हुई, कहा रुक जाओ, तुम मेरे बाबा के मानने वाले हो, दरवाजे को आग न लगाना, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। एक ने आवाज दे के कहा चाहे बेटी हो हम आग लगा देंगे, अली को निकालो। मेरे मौला ने सुना, उठे, जैसे ही आगे बढ़े किसी ने जलते दरवाजे को लात मारी, दरवाजा गिरा, बीबी ने हाथ रखे, बीबी का हाथों को रखना था, चलता दरवाजा गिरा, बीबी ने आवाज दी फिजा इलेके, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जैसे ही अफराद दाखिल हुए, जो सबसे आगे था, मेरे मौला ने गिरबान में हाथ डाला, जमीन पे पटक के मारा, सीने पे पांव रख के एक जुमला कहा, अगर मैंने पैगंबर से वादा ना किया होता मैं आपके बाद तलवार नहीं चलाऊंगा, मैं जान से मार देता। फातिमा मेरी गैरत है, या अली आपकी मजलूमियत को सलाम। किसी ने आवाज दी अली तलवार नहीं चलाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, गिरफ्तार कर लो। अली हाथ नहीं उठाएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त न कर सके। आज मेरी कैफियत बड़ी अजीब व गरीब है, जी कर रहा पढ़ पढ़ के मर जाऊं। मसाइब पढ़ता पढ़ता अजीजाने गिरामी, एक मर्तबा कुछ लोगों ने मौला को गिरफ्तार किया, बीबी किस हालत में जमीन पे। एक मर्तबा मैं तो देखिएगा सारा मजमा, बीबी ने मौला की अबा में हाथ डाला और एक जुमला कहा, मैं अपने सरताज को नहीं ले जाने दूंगी। अब मौला गिरफ्तार है, मौला ने एक मर्तबा इशारा किया, किसी और ने कहा हाथ छुड़वा कुनफुस। कुनफुस ने ताजियाना निकाला, आगे मैं पढ़ नहीं सकता। अब समझ में आया जख्म कैसे लगा हाथ पे। नहीं पढ़ूंगा, सारे हालात पढ़ नहीं सकता, सारे मसाइब मैंने छोड़ दिए। हाथ जोड़ के आखिरी 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस भी एक मर्तबा जनाबे सैयदा ने आवाज दी, हजरत अस्मा आ गई, हजरत उम्मे ऐमन आ गई, हजरत फिजा आ गई, बनी हाशिम की खवातीन आई। बीबी क्या हालत है? कहा फिजा जरा मेरे बाबा का अम्मामा ला दो। बीबी ने अमामा खोला, सर पे रखा, कहा मेरे बाबा का असा ला दो। बीबी ने असा लिया, कहा मेरे बाबा की रिदा ला दो। बीबी ने सर पे रखी, कहा फिजा मुझे सहारा दे, मैं बाबा के रोजे पे जाना चाहती हूं। एक मर्तबा जब बीबी को सहारा दिया बीबियों ने, बीबी से चला नहीं जा रहा था। इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि जब बीबी आई ना, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, बीबी की चादर जमीन पे चल रही थी, कदम उठ नहीं रहे थे। बीबियों का सहारा लिया, कब मुझे बाबा के रोजे पे ले चलो। आई कब्र मुबारक पे, एक कब्र पे गिर गए और कुछ जुमले कहे, कहा बाबा आपके बाद हसनैन ऐसे रहते हैं जैसे यतीम बच्चे, लेकिन बाबा मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। बाबा अली के साथ जो हुआ मैंने आपसे शिकवा नहीं किया।
बाबा मेरा हक छिन गया, मैंने शिकवा नहीं किया, लेकिन बाबा आज मेरे घर पे लोग आए, अली को गिरफ्तार करके ले गए। बाबा मैं बद्दुआ करने आई हूं। खुदा की कसम अल्फाज जनाबे सलमान मौला के साथ थे, जनाबे अबू जर मौला के साथ मस्जिद में थे, जहां पे लोग कह रहे थे बार बार या अली बैत कीजिए। एक मर्तबा जनाबे अमीर ने कुछ देखा, का सलमान फौरन रोजा रसूल पे जाओ। का मौला आपको इस हालत में जोड़ के? का हाँ सलमान। का मौला क्यों? का सलमान बिन्ते रिसालत बद्दुआ करने वाली है। बिन्ते रिसालत बद्दुआ करने वाली। जनाबे सलमान आए रोजा रसूल पे और आने के बाद आवाज फिजा बीबी से कहो पर्दा करने में अंदर आना चाहता हूं। इसका मतलब है बीबी ने बालों को बिखरा दिया था। रोजा रसूल पे बीबी अपने बालों को परेशान किए बैठी हैं, बीबी के आंसू नहीं रुक रहे। एक मर्तबा जनाबे सलमान ने कहा बीबी पर्दा कर लीजिए मैं आ रहा हूं। बीबी ने बुरका लिया। कहा सलमान क्या बात है? कहा बीबी मौला फरमा रहे मेरे हक का वास्ता बद्दुआ न कीजिएगा, मस्जिद नबवी की दीवारें उठ रही है। बर्दाश्त करेंगे? एक जुमला पेश कर भाई। दोनों बीवियों ने जुमला एक ही कहा, दादी ने और पोती ने। जनाबे सकीना ने शाम में कहा था, जनाबे सैयदा ने मदीने में कहा, एक ही जुमला। जब बीबी बहुत ज्यादा रो रही थी ना, तो जनाबे खातून जन्नत ने एक जुमला कहा, कौम मुसलमानों मुझे मत सताओ। हजरत सालेह की जो ऊंटनी थी ना, नाका सालेह, चंद आदमियों ने मारा था। जब मारा था ना तो ऊंटनी का एक फसील बच्चा था, वो पहाड़ पे चढ़ा और उसने जाके बद्दुआ की का परवरदिगारा इन्होंने मेरी माँ को मार दिया। अल्लाह ने पूरी कौम पे अजाब नाजिल कर दिया। ओ मुसलमानों डरो उस वक्त से जब तुम्हारे नबी की बेटी तुम्हें बद्दुआ दे दे। मेरा मकाम उस ऊंटनी के बच्चे से ज्यादा है। कितनी अफसुर्दा है जनाबे सैयदा का मेरा मकाम ज्यादा है उस ऊंटनी के बच्चे से, मेरी बद्दुआ ना ले लेना। अब बीबी ने क्या कहा रोजा रसूल पे? बाबा मैं अली की खातिर आपकी कब्र पे आई थी बद्दुआ करने। बाबा बगैर बद्दुआ के जा रही हूं सिर्फ अली की खातिर, क्योंकि उन्होंने मुझे वास्ता दिया है। बस भाई मैं यही तमाम कर देता। ये है पहली रबीउल अव्वल। अब सोचिए आज है 13 जमादिउल अव्वल, रबीउल अव्वल रबीउ सानी जमादिउल अव्वल आ गई। 75 दिन गुजर गए, बीबी दरवाजा गिर चुका है, पसलियां शिकस्ता है, एक हाथ पहलू पे है। कोई दुनिया में 18 साल की उम्र में असा लेके नहीं चलता, किसी के बाल सफेद नहीं होते। बस भाई अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आपसे सुना नहीं जा रहा, 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। ये आखिरी लहजात हैं। बीबी हर रोज देख रही हैं
जनाबे अमीर से मुताल्लिक सुना है ना, मदीने में मौला अपने भी बागात चले गए, सब कुछ चला गया, मदीने से बाहर एक यहूदी के बाग में काम करते। क्यों? क्योंकि मदीने का कोई मुसलमान मजदूरी भी नहीं देता था। इससे ज्यादा सख्त पढ़ सकता हूँ आपके सामने, और तो कोई सख्त बात नहीं कह सकता ना। बस भाई जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, देख रहे हैं हर रोज, जनाबे सैयदा देख रही हैं, मौला आते हैं खामोशी से, कुछ नहीं गिला शिकवा, कुछ नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, समझ रही हैं हालात क्या है। एक दिन मौला ने कहा, फातिमा मदीने वालों ने आपकी शिकायत की है। जनाबे सैयदा बर्दाश्त नहीं कर सकी, या अबल हसन मदीने वालों ने मेरी शिकायत की है? हाँ आपकी शिकायत की है। क्या शिकायत की है? मुझसे क्या शिकवा है? कब मदीने वाले कहते हैं या अली फातिमा से कहें या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। दिन रात रोती रहती हैं, हमें आराम का मौका नहीं मिलता। बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा, जब बीबी रोती थी तो सारे मदीने को पता कैसे चलता था कि मदीने में जलजला सा आता था, शायद कोई नबी कब्र में तड़पते थे। ओ मदीने वालों मत रुलाओ मेरी बेटी को। बस भाई ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। आखिरी मरहले को पेश कर रहा हूं। जब जनाबे सैयदा ने सुना ना मदीने वाले मेरा रोना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, जिंदान वालों ने हजरत यूसुफ के लिए भी यही कहा था, ए दरोगा जिंदान, यूसुफ से कहो या दिन में रोया करें या रात में रोया करें, ये दिन रात रोते रहते हैं। जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जनाबे फातिमा तो ज़हरा ने कहा अपने बेटों से, बेटो अब मैं घर से बाहर जाके मदीने से बाहर रोया करूंगी। भाई आपके रोने पे कोई पाबंदी तो नहीं है। मैं कहूँगा बीबी एक हाथ जोड़ के सख्त जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि आप जब आई हैं तो देखें। बीबी जब आपको रोका गया ना तो लोगों ने कहा हम आराम नहीं कर सकते, आप मदीने से बाहर चली गई। जब आपके बेटे के कातिल ने आपकी बेटी को रोका तो ताजियाना हाथ में लिया और जुमला कहा, ज़ैनब अब आप कैदी हैं, रोने की इजाजत नहीं है। अजरकुम अल्लाह। बस भाई आपके रोने पे पाबंदी नहीं है। मुझे बताया पूरे कराची से लोग आए हैं, आशूरे का माहौल है। आज जब चलेंगे तो ऐसा समा बने कि इमाम जमाना कहे, हाय मेरी दादी 13 जमादियुल अव्वल 11 हिजरी में जनाजे में कोई नहीं था, लेकिन आज सारा कराची आ गया, लेकिन जन्नतुल बकी में फिर भी चरागा नहीं है। बस भाई आखिरी जहमत दे रहा हूं। जनाबे खातून ने जन्नत अपने घर से चली, अगले दिन से कहां गई? मदीने से बाहर एक दरख्त के नीचे बैठ के रोती और मरसिया पढ़ती, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम में सिरना लयालिया। मुसलमानों ने मुझे इतने गम दिए कि अगर दिनों पे आते वो रात की तारीकी में बदल जाते, अगर इतने मसाइब पहाड़ों पे आते वो रेजा रेजा हो जाते। हर रोज बीबी अपने दोनों बेटों को लेके जाती, बेटे माँ को देख देख के रोते। बीबी कहती, हुसैन मत रोया क्या, ए मेरे लाल अभी बड़े लाशें उठाने। बस भाई जहमत को तमाम करो, हाथ जोड़ के। मैंने कहा था 5 से 10 मिनट, लेकिन अभी मैं 5 से 10 मिनट शायद और लूं। बस भाई कोई थक तो नहीं गया? आप तो आज आधा घंटा 1 घंटा रोए होंगे, और अगर कोई बीबी 2.5 महीने रोती रहे, अब समझ में आया बाल सफेद क्यों हो गए थे, कमर क्यों झुक गई थी। ये रोना बड़ा मुश्किल है, या सैयदा का काम है, या बीबी की बेटी का काम है, या किसी पोते सज्जाद का काम है, जो मुसलसल रोते रहे और हुसैन हुसैन कहते रहे। अजरकुम अल्लाह। सुन लीजिएगा मसा, बीबी हर रोज रोती उस दरख्त के नीचे बैठ के। एक दिन एक मलऊन ने कहा, मैंने देख लिया
सैयदा मदीने के बाहर उस दरख्त के नीचे बैठ के रोती है। कुछ लोग गए, दरख्त को काटा। अब जब अगले दिन जनाबे सैयदा गई तो साया नहीं था। मौला ने पूछा, बीबी क्या बात है, ए दुख्तरे रिसालत किस हालत में आई है? ये चेहरा इतना ज्यादा खस्ता क्यों महसूस होता? लगता धूप में बैठी रही। का या अबुल हसन, मुसलमानों ने वो दरख्त काट दिया जिसके साए में मैं बैठ के रोया करती थी। अब मौला ने बैतुल हुज़्न बनाया, अपने हाथों से गारे का एक घर बनाया। ये आपके लिए बैतुल हुज़्न बना दिया। जब आप जाया करें इसके साए में बैठ के रोया करें। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मौला आपने बीबी के लिए बैतुल हुज़्न बना दिया, लेकिन मौला आपकी एक छोटी सी पोती जिंदाने शाम में बहुत रोती थी। एक मलऊन ने बालों में हाथ डाल के कहा, रोने की इजाजत नहीं है। 5 मिनट अजरा को मैंने तमाम कर दिया। यकीन माने आज मेरे अंदर मुझे महसूस होता जैसे ताकत नहीं है, बस दिल कर रहा रोता रहूं, कोई पढ़ता रहे। अगर मैं रोऊं तो मैं फिर पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप रोने में बखल ना कीजिएगा। आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं। हाथ बांध के आपको दोबारा मदीने ले जा रहा हूं। आखिरी रात है, सैयदा देख रही हैं, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 43 है। अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी ने मसाइब की 10 रिवायात लिखी। बीबी उठी, कहा, या अबुल हसन मेरे बच्चों को बुलाएं, मैंने अभी देखा मेरे बाबा आए हैं। मेरे मौला की आंखों में आंसू हैं। फिर दोबारा बीबी ने आंखें बंद की, फिर आंख खुली, कहा मैंने देखा फरिश्ते आ गए हैं। और बार बार कहते हैं, बीबी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जन्नत आपके इंतजार में है। फिर बीबी ने आराम किया, फिर देखा सारे फरिश्ते, जन्नत की सारी मखलूकात। बीबी, खालिक कहता है आपने दुनिया के बड़े मसाइब देख लिए। मैं कहूंगा बीबी घर का साया है, शौहर सर पे मौजूद है। जरा करबला आके देखिए, बेटों के लाशें पड़े हैं, बेटियों के हाथों में रस्सियां, एक मलऊन नेज़ों से चादरें उतार के कहता है अब्बास कहाँ है? बस भाई मैंने तमाम कर दिया। अजरकुम अल्लाह। बीबी का आखिरी लहजा, रात गुजर गई, दिन निकला। मौला सारे के सारे मस्जिद नबवी में जमा हैं, मुझे नहीं मालूम मैं किस तरह से पढ़ूंगा। आखिरी जुमले बस सुन लीजिएगा। एक मर्तबा बीबी ने बोला, उम्मे ऐमन, अस्मा, फिजा, जब मेरे बच्चे आए ना पहले खाना खिला देना, बाद में बताना कि मैं दुनिया से चली गई हूँ। आज मेरा आखिरी दिन है। बीबी वसीयतें कर रही है। आपने सुना होगा ना अपने नौहा खानों से, किसी का कुर्ता भी सिया, एक एक का बताया। मुझे नहीं मालूम इतना एहतमाम क्यों है। ये बीबी जानती है मेरे बाद गम रुकेंगे नहीं, मसाइब जाते रहेंगे। जनाब खातून जन्नत ने कहा, फिजा मेरे बच्चों को पहले खाना खिला देना, पानी पिला देना, फिर बताना मैं इस हुजरे में हूँ। बीबी ने एक मर्तबा कहा, फिजा जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रहे समझ लो मैं तकदीस कर रही हूँ। जब तस्बीह की आवाज़ रुक जाए समझ लेना मैं अपने बाबा के पास चली गई। बस 5 मिनट की जहमत, मुझे चंद जुमले ऐसे पढ़ने हैं जो मुझे अगर नहीं पढ़ूंगा तो आज का मसाइब नहीं होगा। मैं जानता हूँ शहादत में पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत से ऐसे मसाइब पढ़े जो मैंने पहले कहीं नहीं पढ़े हैं। मैंने बड़ी एहतियात से फिर भी पढ़ा ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। आखिरी जुमले सुन लीजिए। आए ज़रा आपको कुछ देर के लिए मसाइब की कैफियत तारी कर दूं। कुछ मसाइब का खुल के पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि हमारे तमाम के तमाम भाई सुन रहे हैं और मुझसे मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने पूछा, ये हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। मैंने इसलिए पूरा वाक़या पढ़ा। मुझसे बहुत से कहा कि हम सब मजलिसों में आते हैं, कोई जनाब सैयदा का मुनकर नहीं है, हम सब बीबी को मानते हैं। आए ज़रा ले चलो मदीने। बीबी का आखिरी वक्त का फिजा मेरे बेटों को बता देना।
बेटे इमाम में आम बेटे नहीं है, बस बेटों को पता चला फौरन घर आए, सरों पे अम्मा में। जनाब फिजा ने आंसू साफ किए, कहा शहजादों खाना खा लीजिए, आपकी मां ने खुद दस्तरखान लगाया था। मौला हसन ने रो के फरमाया, आपने कभी देखा है हमने मां के बगैर खाना खाया? एक मर्तबा का नहीं, आपकी मां ने कहा था। दोनों ने अम्मा में उतारे, घुटनों पे मार के खोल दिए, दरवाजा खुला, दाईं तरफ से मौला हसन, बाईं तरफ से मौला हुसैन जनाबे सैयदा से लिपटे और बुलंद आवाज से कहने लगे, अम्मा अम्मा। अजरकुम अल्लाह। मजीद नहीं पढ़ूंगा, बुलंद आवाज से रोते रहिएगा। बीबी फिजा ने कहा, शहजादों अपने बाबा को बुला लाइए, अपने बाबा को खबर कर दीजिए। सारे मस्जिद नबवी में मौला के अतराफ में जमा, अजीब और गरीब रिवायत है। जब सब जमा थे, दोनों शहजादे अपने बाबा से लिपटे, कान में कुछ कहा, मौला अली बुलंद आवाज से रोने लगे। मदीने वाले परेशान, अली को कभी ऐसा रोते नहीं देखा, ये क्या हालत है। मौला ने दीवार का सहारा लिया, खड़े हुए। लोगों ने कहा, या अली क्या बात है, कभी आपको बुलंद आवाज से रोते नहीं देखा। कब बिन्ते रिसालत दुनिया से चले गए। सहाबा रोने लगे, हाय फातिमा। एक मर्तबा मौला ने कहा, खबरदार कोई मेरे घर ना आए। कहा, अली जनाजा कब होगा? का अगर बताना होगा मैं बता दूंगा। कोई घर ना आए, मेरी बेटियां रो रही होंगी। बीबी की वसीयत थी, या अबुल हसन आप खुद मुझे खुद गुस्ल दीजिएगा, कफन दीजिएगा। मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल कफन दे सकते। 7 चादरों में गुस्ल दिया, कितनी चादरों में कफन दिया, 40 मकामात पे कब्र बनाई। जनाबे फातिमा को दफनाया नहीं गया, छुपाया गया है। न जाने बीबी कितनी अफसुर्दा थे। इतनी कब्रें बनाओ, जिन्होंने मुझे सताया वो मेरी कब्र पे ना आए। बस भाई, मौला अली अलैहिस्सलाम आखिरी जुमले, बस कुछ जुमले वहां जाके पढ़ दूंगा, अब मेरे सीने में दम नहीं है। आखिरी जुमले हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जरा रुक जाए 2 मिनट के लिए। एक, जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम रात के वक्त जब पानी डाल रहे थे तो देखा एक उल्टा जो हाथ है वो पहलू पे है। मौला ने पानी डालते डालते हाथ को सीधा करना चाहा, हाथ सीधा नहीं हुआ। मौला जानते हैं ये आम बीबी नहीं है, ये नूरी मखलूकात हैं, इनका कुछ और मकाम है। ये मुर्दा नहीं होते जैसे हम मुर्दा होते हैं। मौला ने एक जुमला कहा, फातिमा आप जानती हैं पूरे बदन पे पानी डालना वाजिब है, हाथ हटा दीजिए। अब बीबी ने मौला के कहने पे हाथ सीधा किया, बस हाथ का सीधा करना था। शेरे खुदा ने ज़र्फ़े आप फेंका, पेशानी दीवार पे रखी, बुलंद आवाज से रो के कहा, या ज़हरा, या ज़हरा, हाय फातिमा। 2 मिनट। हाय फातिमा। जनाबे फिजा ने कहा, या अली कभी शेर भी ऐसे रोया करते हैं? कहा, फिजा फातिमा ने मुझसे छुपाया, फातिमा का पहलू शिकस्ता था, फातिमा की सारी पसलियां टूट गई थी। हाय फातिमा। या हुसैन, या हुसैन। मोमिनीन